हाय फ्रेंड, मैं संजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल यस टू मोटिवेशन फैक्ट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ की अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जिस पर हमने पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। नंबर सिस्टम के 3-4 पॉइंट पढ़े थे। आज हम अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा है पूर्णांक संख्याएं। तो चलिए पढ़ते हैं हम। देखिए, हमारा आज का पहला टॉपिक, आज के क्लास का पहला टॉपिक होगा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इंटेजर्स। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेजर्स। तो पूर्णांक संख्याओं में होता क्या है, पहले ये देख लीजिए। पूर्णांक संख्याओं में हमारा आ जाता है, यदि हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को शामिल कर देते हैं तो हमारा पूर्णांक संख्या बन जाता है। तो देखिए, इसका डिफिनीशन हम लिख देते हैं। यदि ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या के समुच्चय में शामिल कर देते हैं तो पूर्णांक संख्या बन जाता है। देखिए, हमने पढ़ा क्या? यदि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के साथ शामिल कर देते हैं तो हमारा पूर्णांक संख्या बन जाता है। यहाँ समुच्चय शब्द है। समुच्चय का मतलब होता है समूह। समुच्चय का मतलब क्या होता है? समूह। समूह का मतलब कि उसका जो झुंड होता है, उसका जो मिला हुआ भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने पूर्णांक संख्याओं में क्या पढ़ा? यदि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ पूर्ण संख्याओं को शामिल कर देते हैं तब हमारा क्या बनता है? पूर्णांक। अब यहाँ पर बात आती है पूर्ण संख्या। हमने पहले वीडियो में आपको पूर्ण संख्या पर चर्चा किया था, पूर्ण संख्या बताया था। पूर्ण संख्या होती क्या है? पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो हमारा पूर्ण संख्या बनता है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती वाली जो संख्याएं होती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, अब इसके देखें अगली पॉइंट पर। हमारा जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक का अगला टाइप है, इसे हम कैपिटल आई या कैपिटल जेड से लिखते हैं। हम पूर्णांक संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं? कैपिटल आई से दर्शाएं या फिर हम जेड से दर्शा दें, बात हमारा वही होगा। हम दर्शा किसको रहे हैं? पूर्णांक संख्या को ही। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। पहला तो आपका ऋणात्मक संख्या होगा, दूसरा आपका धनात्मक संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगला हम यहाँ पर स्टार बनाकर लिखवा देते हैं आपको।
ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को z माइनस से प्रकट करते हैं, जबकि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को z प्लस से प्रकट करते हैं। देखिए, जब आप जानते हैं पूर्णांक संख्याओं हमारा धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याओं और शून्य, ये सभी संख्याएं शामिल होती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। हम इसको अपने शब्दों में कह सकते हैं, पूर्णांक संख्या को हम अपनी भाषा में बोलें तो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सहित सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं उसको हम z के ऊपर माइनस से डिनोट करते हैं, और जो धनात्मक संख्याएं होती है उसको हम z के ऊपर प्लस से डिनोट करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ? अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, पूर्णांक संख्याओं के एग्जाम्पल में देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट इनफाइनाइट तक, और इस तरफ -1, -2, -3 डॉट इधर भी इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा हो जाता है पूर्णांक संख्या, ये हमारा हो जाता है पूर्णांक संख्या। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? इसमें से देखिए, यहाँ से ये -1 से इधर अनंत तक आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होंगी, इधर हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, और बचा ये 0 हमारा न तो धनात्मक संख्या होती है और न ही ऋणात्मक संख्या होती है। 0 को हम न तो धनात्मक कहेंगे न ही ऋणात्मक कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ? चलिए, अब यहाँ तक आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए इसको हम इरेज करते हैं, इसके बाद अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा आता है नंबर सिस्टम का। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अभाज्य और भाज्य संख्याओं को। तो अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे हमने कोई संख्या ले लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया 24, क्या ले लिया? 24। अब 24 किस किस संख्या से विभाजित हो सकता है? 24 जिस संख्या से विभाजित होगा वही संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? 24 का गुणनखंड कहलाएंगे। और 24 से जो संख्याएं विभाजित होती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? 24 के गुणज। यानी अपनी भाषा में बोला जाए तो 24 जिस संख्या से कट जाती है वो हमारा होता है गुणनखंड, और 24 का पहाड़ा जो होता है वही हमारा क्या होता है? गुणज होता है। तो जैसे देखिए, 24 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, उसके बाद 8 से कट जाएगा,
उसके बाद 12 से कट जाएगा, उसके बाद 24 स्वयं से कटेगा। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इन सभी को कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं भैया? गुणनखंड। गुणनखंड। और इसका गुणज क्या हो जाएगा? 24 का पहाड़ा। 24 दूना 48 हो जाता है। 48 हो गया, 72 हो गया, ऐसे डॉट 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 आपके अनंत तक चले जाते हैं। तो ये इधर वाले संख्या क्या कहलाती हैं? ये इधर जो ये संख्याएं आ रही इसको बोलते हैं गुणज। तो आपको यही समझने वाली बात है, 24 जिस संख्या से कट रहा है, 24 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से, 6 से, 8 से, 12 और 24 स्वयं से। यानी इन संख्याओं से 24 कट जा रहा है, इन संख्याओं से 24 में भाग देंगे तो भाग देने पर हमारा शेष फल क्या आएगा? शून्य आएगा। तो ये सभी संख्याएं 24 के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। और 24 का गुणज, 24 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 24 का जो पहाड़ा आता है वही हमारा क्या होता है? गुणज होता है। तो ये सब 48, 72 ये सब क्या होंगे? 24 के गुणज हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आया? अगर ये आ गया हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। हाँ, तो आपको यहाँ पर एक बात बताना भूल गए। देखिए, यहाँ गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, FACTOR, फैक्टर। और गुणज को क्या कहते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगली टॉपिक पे चलते हैं अपने। इसको इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं भैया। आपको जहां भी ना समझ में आए आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सूचित कर दीजिए, ताकि हमको मालूम चल जाए कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अगर वीडियो अपने हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा भैया। लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे आपको भी लाभ हो और आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। चलिए अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या। अगली हेडिंग हमारा क्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। देखिए, अभाज्य संख्याओं में क्या होता है? यहां अभाज्य से ही मतलब हो रहा है अभाज्य। भाज्य का मतलब जो विभाजित ना हो, अभाज्य का मतलब जो किसी से ना कटे। भाज्य का मतलब विभाजित हो, अभाज्य का मतलब जो किसी से विभाजित ना हो। तो यहाँ अभाज्य में क्या होगा? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्याओं से न कटे, उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या में लिख लेते हैं, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। पहला एक और दूसरा स्वयं। स्वयं। पहला एक और दूसरा स्वयं।
पहला एक और दूसरा स्वयं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसमें आपका क्या है, अभाज्य संख्या जिस संख्या की केवल और केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसमें दो गुणनखंड में वो भी कौन सा होना चाहिए, पहला तो वो एक से कटे, पहला वो किससे कटे, एक से कटे, और दूसरा वो अपने आप स्वयं खुद से कटना चाहिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अगली पॉइंट इसमें होती है, अभाज्य संख्या को या इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं, इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। देखिए इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या का एक दूसरा नाम होता है, वो कौन सा होता है भैया, रूढ़ संख्या। क्या होता है, रूढ़ संख्या। यहां आपसे एक तरह से और पूछ सकता है, अभाज्य संख्या न पूछकर आपसे पूछ सकता है रूढ़ संख्या किसे कहते हैं। तो रूढ़ संख्या में भी आप यही बताएंगे, जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो, पहला वो तो एक से कटे और दूसरा वह स्वयं अपने आप से विभाजित हो, उसी को हम क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब अभाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सॉरी डिफिनीशन नहीं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11 डट 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 इनफाइनाइट। देखिए अगर हम दो का गुणनखंड करेंगे, दो का खंड करेंगे, तो दो केवल और केवल यहाँ जो दो है ये एक से कटेगा, या तो फिर दो स्वयं अपने आप से कटेगा। इन दोनों के अलावा दो और किसी से नहीं कट सकता, तो ये दो हमारा क्या हुआ, अभाज्य संख्या हो गया। ऐसे ही 7 को ले लो, 7 का खंड करेंगे तो 7 या तो एक से कटेगा या फिर स्वयं 7 से कटेगा। तो इनके देखो दो गुणनखंड हो रहे हैं, केवल दो खंड हो रहा है, पहला तो एक है, दूसरा ये स्वयं खुद है। तो इन दोनों के अलावा और कोई खंड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में केवल दो गुणनखंड हो, तीसरा और किसी से ये नहीं कटना चाहिए। अगर ये तीसरी किसी और संख्या से कट जाती है तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। ले होंगे, चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला भाज्य, अभाज्य पढ़ लिया, अब हम अगली बारी आती है भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या देखिए अगला हेडिंग हमारा है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं की इंग्लिश इसकी क्या हो जाएगी, इसकी इंग्लिश डिविजिबल नंबर, DIVISIBLE डिविजिबल नंबर, NUMBERS डिविजिबल नंबर्स। डिविजिबल नंबर में आपका होता है भाज्य संख्याएं। अब हम भाज्य संख्याओं में पढ़ेंगे, भाज्य संख्याएं होती क्या है इसके विषय में जानेंगे। तो जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो, हमने अभाज्य में पढ़ा था जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो, लेकिन भाज्य संख्याओं में, भाज्य का मतलब विभाजित होना चाहिए, तो भाज्य संख्याओं में क्या होगा, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसी को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य संख्याओं का डिफिनीशन लिख लीजिए।
जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अगला पॉइंट इसी में, भाज्य संख्या को यानी इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं। इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या की इंग्लिश क्या हो जाती है, यहाँ लिख लेते हैं हम, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। तो आपको यहाँ से देखिए इसमें क्या कह रहा है, जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक गुणनखंड का मतलब कि वह संख्या दो अंकों से यानी एक और स्वयं के अलावा भी किसी और से कटनी चाहिए, प्रॉपर ढंग से कट जानी चाहिए, उसमें शेषफल कुछ नहीं आना चाहिए भाग देने पर, तब हमारा वो संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल में 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे ही आपके होते हैं। देखिए हम यहाँ से 4 का खंड करते हैं, 4 का खंड करेंगे, 4 का आप खंड करेंगे तो 4 1 से कटेगा, 2 से भी भाग देने पर कट जाएगा और 4 स्वयं से कटेगा। देखिए इसके 3 खंड आए, इसके कितने खंड आए, 3 खंड आ गया। पहला तो 1 आया, दूसरा 2 आ गया, तीसरा 4 आ गया। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 4, तो ये 3 खंड हो गए। और हमने डिफिनीशन में क्या पढ़ा, जिसके 2 से अधिक खंड हो, 2 से अधिक खंड हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 हमारा कैसी संख्या है, भाज्य संख्या हो गई। ऐसे अगला देख लेते हैं 12। 12 को देखो, 12 का खंड करेंगे 1, 2, 3, 4, 6 और ये खुद 12। तो देखिए यहाँ 12 के कई खंड आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 खंड आ गया। तो 12 के कितने खंड हुए, 6। तो 12 को 6 अंकों से विभाजित किया जा सकता है। तो ये 12 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। और हमने डिफिनीशन में क्या पढ़ा, भाज्य संख्या के, जिसके केवल 2 से अधिक खंड हो, जिसके 2 से अधिक खंड हो, गुणनखंड हो, उसी को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो यहाँ से 12 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और इसका देख लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए एक और संख्या, नई संख्या ले लिया है, दूसरा कोई, मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 18 ले लिया। क्या ले लिया, 18। 18 का खंड करेंगे, देखो 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और 18 स्वयं से कटेगा। तो देखिए यहाँ पर 18 के कई खंड हुए, एक पहला 1, 2, 3, 6, 9 और 18।
तो ये सब इसके 18 के क्या होंगे, गुणनखंड है। 18 के क्या है, गुणनखंड है। तो हमने डिफिनीशन भाज्य संख्या के डिफिनीशन में पढ़ा कि जिस संख्या के केवल 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारा 18 क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से 18 भी एक भाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया तो इसको नोट करिए। और इसी के साथ हम आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले क्लास में हम आगे के पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में जाते जाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो लोग वीडियो में नए जुड़े हैं वो लोग अपने चैनल यस टू मोटिवेशन फैक्ट को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर उसको भी दबा देंगे, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिलता रहे। और लाइक करना ना भूलिएगा। जो भी गलती हुई हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त कर